हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का परिचय का भाग दूसरा लेकर आया हूँ। भाग 2। पहले भाग में मैंने आपको 2 सवाल कराए। अब इसमें ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया है सवाल में, पहले क्या दिया है वो हम नोट करेंगे। तो भाई दिया है sec थीटा बराबर 13/12। ठीक भाई, ये हो गया। और भाई हमें ज्ञात क्या करना है, सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा भाई। तो ये हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई, आपको पता है, कर्ड होता है, नीचे का आधार, और ये होता है लंब। अब भाई इसमें ए बी सी मान रखना है, तो कैसे रखोगे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रख दो, ए बी सी, क्योंकि यहाँ ए बी सी कुछ है नहीं। ठीक भाई, ये हो गया। अब भाई sec थीटा बराबर होता क्या है, तो हमने आपको पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में बताया, एल ए एल के ए, यानी लाल बटे कक्का। अब भाई देखो, ये पहला भाग जो है एल बटे के यानी लंब बटे कर्ड, ये होता है भाई साइन का। आधार बटे कर्ड ये होता है कॉस का, और लंब बटे आधार ये होता है भाई टेन का। तो सेक का क्या होगा भाई, सेक का हो जाएगा भाई कर्ड बटे आधार। क्या होगा, कर्ड बटे आधार। तो भाई कर्ड तो अपने पास ये रहा, आधार भाई अपने पास ये रहा। अब हमें निकालना क्या है भाई, लंब निकालना है। तो देखो भाई, ये कौन सा त्रिभुज है, ये भाई एक समकोण त्रिभुज है। तो भाई यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक भाई, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। अब भाई आपको पता है कर्ड अपने पास कितना है, कर्ड है भाई अपने पास 13। तो भाई 13 लिखेंगे और 13 का वर्ग। ठीक भाई, अब भाई आधार अपने पास कितना है 12, तो ये हमने 12 लिख दिया, प्लस लंब भाई अपने पास कितना है नहीं, तो यानी BC, तो BC। ठीक भाई, अब भाई आपको पता है 13 का वर्ग कितना होता है 169। ठीक भाई, 12 का वर्ग कितना होता है भाई 144, प्लस BC का वर्ग। अब भाई 144 प्लस की संख्या है, बराबर किस तरफ जाएगी, किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की, तो ये BC स्क्वायर। अब भाई 169 में से 144 माइनस करो, तो 9 में से 4 गया क्या बचा 5, 6 में से 4 गया भाई क्या बचा 2, यानी आ गया 25, तो BC स्क्वायर। अब भाई आपको पता है वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, तो ये BC। तो एक तरीके से BC का मान कितना आ गया, यानी 25 किसका वर्ग होता है भाई, 25 होता है 5 का वर्ग, या ऐसे कहोगे कि 25 का वर्गमूल होता है भाई 5। तो ये अपने पास BC आ गया, BC यानी लंब, तो ये भाई अपने पास 5 आ गया। ठीक भाई, अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, अन्य सभी त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई, अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात मान ज्ञात करना है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ कर देते हैं भाई। ठीक है, जिससे आपको आसानी से दिखाई देगा। तो भाई सबसे पहले हम साइन थीटा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक भाई, क्योंकि सेक थीटा है तो ये इसको अभी हमने साइन थीटा मान लिया। साइन थीटा का क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ड। तो भाई लंब बटे कर्ड यानी 5/13 हो गया। इसी प्रकार भाई हम कॉस ज्ञात करेंगे। कॉस का भाई क्या होता है आप बताओ, कॉस का होता है भाई आधार बटे कर्ड, तो आधार बटे कर्ड यानी 12/13। ठीक भाई, इसी प्रकार हम निकालेंगे टेन। तो टेन थीटा का भाई क्या होता है, आप कहोगे सर टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, यानी 5/12, 5/12। ठीक भाई, साइन कॉस टेन, आप क्या निकालोगे भाई, कॉसेक निकालो। तो भाई कॉसेक थीटा, तो भाई अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, साइन का अपोजिट हो, यानी साइन का विपरीत क्या होता है कॉसेक। तो जो साइन का मान है वो विपरीत हो जाएगा, यानी 5/13 की जगह क्या आ जाएगा भाई
13/5। ठीक भाई, ऐसे ही कॉसेक हो गया। अब भाई निकालेंगे सेक थीटा। तो भाई सेक का क्या होगा, यानी कॉस का विपरीत होता है सेक। तो कॉस का मान है 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12। और भाई टेन कॉट और निकाल लो, कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा भाई, टेन का विपरीत होता है, तो 5/12 का हो जाएगा 12/5। इसी प्रकार अपने ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया भाई। उम्मीद करेंगे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे और देखते हैं भाई सवाल। तो भाई अगला सवाल आपके सामने ये है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पूछा है साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी इसमें पहले से कह दिया कि बी जो है वो समकोण के स्थान पर है। तो भाई बी कैसे स्थान पर है, बी समकोण के स्थान पर है। तो भाई बी हमने लिख दिया समकोण के स्थान पर। अब भाई ए कहाँ पर आएगा, तो देखो भाई साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है ए जो है इसी बिंदु पर आएगा। ठीक है भाई, अब सी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया। अब भाई ए बी बराबर कितना दिया है 24, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। ठीक भाई, अब भाई हमें ए सी तो अपने पास है नहीं, तो जो हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई जो मान दिए हैं उनको हम यहाँ नोट कर देते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना है। तो ये देखो भाई ए सी निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ए सी ज्ञात करेंगे। अब ए सी कैसे निकालोगे भाई, आपको ये कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है भाई समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा भाई कर्ण होती है, नीचे आधार और ये लंब होता है। ठीक भाई, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से भाई पाइथागोरस प्रमेय का भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने अभी आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले सवाल में भी बताया, पिछली क्लास में भी बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक भाई, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। अब भाई अपने पास कर्ण कितना है, कर्ण अपने पास है नहीं, यानी इसको मानेंगे ए सी। तो ए सी का वर्ग, आधार भाई अपने पास कितना है 24, तो 24 का वर्ग प्लस लंब अपने पास कितना है भाई 7, तो लंब है 7। ठीक भाई, अब भाई ए सी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग भाई कितना होता है, भाई आपको वर्ग याद होने चाहिए 25, कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए। 24 का वर्ग भाई कितना होता है, 24 का वर्ग होता है भाई 576। 7 का वर्ग भाई कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। ठीक भाई, तो ए सी का वर्ग बराबर 576 और 49 जोड़ोगे भाई तो 625 आ जाएगा। ठीक भाई, अब भाई आपको पता है कि वर्ग घटेगा, वर्ग घटता है तो क्या लग जाएगा भाई, वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। ठीक भाई, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 625, किसका वर्ग होता है 25 का। ठीक भाई, या ऐसे कहोगे कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो एक तरीके से ये अपने पास कर्ण आ गया 25। ठीक, अब हमें भाई ज्ञात क्या करना है भाई, हमें ज्ञात करना है पहला देखो, इसमें साइन ए ज्ञात करना है। तो भाई साइन ए का आपको पता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। दूसरा भाई ज्ञात करना है भाई हमें कॉस ए। अब भाई कॉस ए ज्ञात करना है तो आपको पता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक भाई, तो ये हमने आपको सॉल्व कर दिया। अब भाई आपको दूसरा सवाल सॉल्व करना है साइन सी और कॉस सी। इसके लिए भाई आपको क्या करना होगा, इसके लिए देखो ये मान परिवर्तित हो जाएंगे, कैसे होंगे, अभी ए यहाँ पर था तो ए यहाँ आ गया, अब सी है तो सी यहाँ आ जाएगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा, बी में भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा।
आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ एक बना के दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया ऐसे, ठीक भाई। तो देखो बी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, साइन सी है तो सी यहाँ आ जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ, ठीक भाई। ए ऊपर पहुँच गया, सी नीचे आ गया। अब भाई आप देख सकते हो कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया था सवाल में, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो अब ए बी इस तरफ हो गया तो ए बी यहाँ हो जाएगा, ठीक भाई। और भाई बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर आपकी बार ये 7 हो जाएगा। और ए सी तो भाई चाहे मान बदल जाए लेकिन कार्ड अपनी जगह पे रहेगा भाई। तो देखो भाई दूसरा सवाल भी सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में भाई पूछा है साइन सी, तो साइन सी के लिए मान हम इसमें से निकालेंगे। क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ड। तो भाई ये हो जाएगा लंब बटे कर्ड यानी 24/25, ठीक भाई। और फिर पूछा है कॉस सी, तो भाई कॉस सी निकालो। कॉस सी, कॉस का क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे कर्ड। तो भाई ये हो जाएगा 7/25, ठीक भाई। तो ये भी हमने सॉल्व करा दिया। तो भाई उम्मीद करेंगे आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद भाई।